हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे चातुर्मास व्रत विधि। क्या कथा है, क्या इसकी विधि है, कैसे कैसे इसमें नियम का पालन हमें करना चाहिए। क्योंकि चातुर्मास एक कहा जाए कि व्रत तो है ही, विधि तो है ही, परंतु अपने आप में इस कलयुग में ये एक तपस्या है। चातुर्मास के जो नियम हैं उनसे जो हमें पुण्य प्राप्त होता है वो अखंड है, अक्षय है, इसका कोई कभी भी क्षय नहीं होना। और हमारे मन में, आपके मन में कभी न कभी विचार आता ही है, आपके भी मन में शायद आया हो कभी विचार कि हम आज के समय में तपस्या कैसे कर सकते हैं, आज के समय में हम सृष्टि का सहयोग कैसे कर सकते हैं। आज के समय में हर एक व्यक्ति अपने कार्यों में लगा हुआ है और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ बहुत ही प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, कोशिश करते हैं धर्म का पालन करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु कई बार इस गृहस्थ आश्रम में रहते रहते हमसे कई पाप हो जाते हैं, जाने में अनजाने में किसी भी तरह। तो चातुर्मास का एक ऐसा ये दिव्य व्रत है, दिव्य ये तपस्या है जिसको करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट होते हैं, सभी कामनाएं पूरी होती हैं। चातुर्मास एक ऐसी विधि, ऐसा व्रत है जिसका पालन करने से मनुष्य हर एक कामना को प्राप्त करता है। हाँ, कामना आपकी धर्मयुक्त होनी चाहिए, कामना आपकी सही होनी चाहिए, किसी अपने या किसी के कल्याण की भावना से होनी चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। चलिए आइए हम जानते हैं क्या विधि है एक एक करके। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो अलग बात है यदि आपकी इच्छा है, सामर्थ्य है तो आप व्रत करें, इसका पालन करें, ना हो तो जितना कर सकें उतना करें, नहीं तो इसका श्रवण करने का भी पुण्य प्राप्त होता है, तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं क्या विधि है। प्रिय दर्शकों, मैं इसमें हमारे पास संवाद है, उसको हम लोग सुनते हैं, जिसमें से सब चीज़ें एक एग्जैक्ट हमें मालूम पड़ सकें। युधिष्ठिर ने प्रार्थना करके पूछा, हे मधुसूदन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा चातुर्मास के व्रत का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताएं। एकादशी व्रत जो देवशयनी एकादशी होती है उसकी कथा भी आपको इसी चैनल पे प्राप्त हो जाएगी, आपने नहीं सुना तो वो भी सुन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। हे पांडुश्रेष्ठ, भगवान विष्णु जी का वामन रूप राजा बलि के यहाँ प्रकट हुआ था। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन मुद्रा में भगवान विष्णु जी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। शयन मुद्रा में भगवान विष्णु का स्वरूप आषाढ़ मास में सूर्य के कर्क राशि में आने पर स्थापित होता है। अर्थात जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तब भगवान शयन करते हैं। यह विधि चातुर्मास के आरंभ की है। चातुर्मास के आरंभ होने से देव शयनी अथवा हरिशयनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर, अर्थात जब सूर्य तुला राशि में आते हैं तब विष्णु भगवान उठते हैं, यह उनको जगाया जाता है। इसी प्रकार देव उत्थान कार्तिक मास की द्वादशी को होता है। देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी का समय चातुर्मास के व्रत के लिए उपयुक्त माना जाता है। अधिक मास लौंद मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर तथा तकियादार सुंदर श्वेत शैया पर विश्राम कराते हैं। इसके पूर्व धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करके
चातुर्मास के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पंचामृत स्नान कराते समय इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिकेश, हम आपका श्री लक्ष्मी जी के सहित पूजन करते हैं। आप मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से व्रत का नियम ग्रहण करें। इसके बाद चातुर्मास व्रत आरंभ किया जाता है। हे धर्मराज, देवशयनी एकादशी के दिन कमल नयन विष्णु जी की पूजा कमल के पुष्पों से करनी चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव द्वारा व्रती त्रिदेव पूजन का पुण्य प्राप्त करता है। यानी कि भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान महेश और ब्रह्मा त्रिदेवों के पूजन का फल हमें प्राप्त होता है। आगे हम कथा सुनते हैं, विधि जानते हैं। भगवान विष्णु जी के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल बताए गए हैं, यानी कि 5 अलग अलग नियम हैं। देवशयनी एकादशी के से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और कर्क संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। देव उठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत पूर्ण होता है, अर्थात व्रत समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बल और वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित होता है। चातुर्मास में जो साधक मंदिर की स्वच्छता के लिए अपनी सेवा अर्पित करते हैं वे उत्तम कुल के अधिकारी होते हैं। भगवान विष्णु की स्वर्णमयी मूर्ति का पंचामृत स्नान अर्थात दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराने और षोडशोपचार पूजन से परम पद प्राप्त होता है। इस व्रत में प्रतिदिन तुलसी पत्र मंजरी अर्पित कर भगवान का पूजन करने पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास में पीपल जो विष्णु को प्रिय माना जाता है पूजना चाहिए। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, साधक द्वारा पीपल की यथासंभव परिक्रमा भी पुण्यदायी होती है। व्रती को नित्य सायंकाल दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु के निमित्त हवन भी व्रत काल में किया जाना चाहिए। श्रद्धा विश्वास से भगवान का चरणामृत लेने वाला भी सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति को प्राप्त करता है। यानी कि जो भगवान की सेवा करता है, भगवान का चरणामृत भी लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कलयुग में व्रती मनुष्य को सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इस अर्घ्य दान राज, सम्मान, कीर्ति और बल की वृद्धि होती है। यानी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य के यश कीर्ति में वृद्धि होती है। और विष्णु प्रतिमा पर दुर्वा भी अर्पित की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मंदिर में वेद माता गायत्री मंत्र का 108 बार का जप करने से यह अनंत फलदाता होता है। व्रती को त्रिकालीन जप अर्थात प्रातः, दोपहर और सायं गायत्री की माला 108 बार अवश्य फेरनी चाहिए। यदि गायत्री मंत्र की माला जपने का कार्य मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने किया जाए तो अनंत फल दायी होता है। जो व्रती
चातुर्मास में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करते हैं और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उन्हें निरोग स्वस्थ शरीर तथा संतान सुख भी प्राप्त होता है। यानी कि प्रिय दर्शकों, जिन्हें आरोग्यता चाहिए, स्वास्थ्य शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए और जिन्हें संतान की कामना हो, तो वो गायत्री मंत्र द्वारा तिलों से हवन कर सकते हैं। आइए आगे जानते, ये बड़े ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बात है। क्या करने से क्या मिलता है, इसे हमें समझना चाहिए। चातुर्मास व्रत में भगवान शिव का अर्चन बंदन कर चांदी और तांबे का दान करें। दान में तिल, गुड़, वस्त्र आदि दिए जाते हैं। वर्षा काल में गोपी चंदन का दान भी दें। इसी प्रकार सूर्य और गणेश की पूजा भी की जाती है। हे राजन, जो व्यक्ति देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें ब्राह्मण भोजन और वस्त्रदान अनंत फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चातुर्मास में पंचदेव पूजन के उद्देश्य से पार्वती पूजन भी करना चाहिए। इस पूजन को समस्त विधि विधान द्वारा करना चाहिए। सुहागवती ब्राह्मणी को श्रृंगार सामग्री सहित वस्त्रादि दान करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करते हुए और दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत और चंद्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। व्रत आरंभ के 3 दिन 22 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेते हैं। फिर अगले दिन 3 दिनों में प्रतिदिन 26 ग्राम भोजन कर लेते हैं। इसके आगे के 3 दिन 28 ग्रास भोजन लिया जाता है। शेष अगले दिन 3 निराहार रहने की परंपरा है। यह व्रत मनोकामना का पूरक होता है। व्रती प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्मास के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य यथा पूजन, जप, दान, शास्त्रों का पठन, श्रवण और कीर्तन करें। हे धर्मराज, चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। चंद्रायण व्रत प्रिय दर्शकों बड़ा ही महत्वपूर्ण और सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। यह पूरे माह का होता है। पापों से निवृत्ति के लिए आयोजित चंद्रग्रहण व्रत क्रमशः बढ़ता घटता है। अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2, द्वितीया को 2, फिर तृतीया 3 ग्रास भोजन लेते हुए, यानी कि क्रम से इसी तरह बढ़ता जाता है। द्वितीया को फिर 3, फिर आगे इसी तरह क्रम से जितनी तिथियां हैं उसमें इसी तरह बढ़ता जाता है। जब आप इसे शुरू करेंगे तो अमावस्या को 1 ग्रास, यानी कि 1 निवाला जिसे कह सकते हैं छोटा सा, वो लें। ग्रास का मतलब छोटा सा भोजन का निवाला, 1 कौर भी लोग बोलते हैं जैसे, तो वो 1 कौर जो है तो अमावस्या के दिन लेना है। फिर प्रतिपदा को 2, फिर द्वितीया को 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास, यानी कि क्रमशः ऐसे बढ़ता जाएगा, भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास के क्रम में भोजन की मात्रा घटाते जाना चाहिए, यानी कि पहले अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ाते जाना है।
अमावस्या से पहला शुरू हो जाएगा, जो कि प्रतिपदा पहली तिथि होती है, परंतु यहाँ पर अमावस्या तिथि पूरी कही जाती है। तो अमावस्या के बाद फिर प्रतिपदा, परंतु इसमें व्रत में नियम ये है कि आपको अमावस्या के दिन पहला निवाला यानी कि पहला कौर लेना है आपको, और उसके बाद इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। कहाँ तक? पूर्णिमा तक। पूर्णिमा से फिर इसे, जैसे आपने 15 ग्रास लिया, 15 कौर भोजन थोड़ा थोड़ा लिया, तो उसमें फिर घटाते जाना, फिर 14, 13, 12, 11, 10 इसी तरह घटाते जाना। आइए आगे समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो प्रजापत्य और चंद्रायण व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता तथा ईश्वर की कृपा मिलती है। चातुर्मास के समापन पर दान दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का विधान है। कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह कर चातुर्मास व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी रहते हैं। हमेशा चातुर्मास व्रत का पालन करने पर समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उससे ही व्रत की पूर्णता होती है। यानी कि यदि आप चातुर्मास व्रत करना चाहते हैं, फिर जब चातुर्मास पूरा होता है उस समय आपको, जैसे हम सभी व्रतों का उद्यापन करते हैं, इसी तरह चातुर्मास का भी उद्यापन होता है। जब भगवान को सैया त्यागने का अनुरोध करें तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निराभिमानी होकर विद्वान ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार 4-4 या 8-8 फल वाले 4 या 8 या एक ताम्र पात्र में प्रत्येक को शक्कर से भरकर वस्त्र, फल तथा अन्न सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडुनंदन, देवसैनी एकादशी और चातुर्मास का यह महात्म्य पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है, जिससे समस्त सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। देव पूजन चातुर्मास व्रत के दिन भगवान विष्णु का यथाविधि पूजन करके 4 मास के लिए निर्धारित शयन विधि पूर्ण की जाती है। यह कथा श्री भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। तो प्रिय दर्शकों, ये रही चातुर्मास की विधि कथा। इसमें हमने समझा कि क्या क्या नियमों का पालन हमें करना चाहिए। चातुर्मास में जैसे आपने समझा, इसमें एक ये विधि है कि चातुर्मास में अब समझिए कोई जैसे सब्जियां हैं या कोई फल है या जो भी, जैसे बहुत सारे लोग चातुर्मास में ये नियम लेते हैं कि हम क्षौर कर्म नहीं करेंगे। क्षौर कर्म यानी कि जैसे ये दाढ़ी जो होती है, बाल होते हैं, है ना, तो ये हम नहीं काटेंगे। कुछ लोग नाखून भी इसमें शामिल करते हैं कि नहीं काटेंगे क्षौर कर्म में, नाखून इत्यादि। और कुछ लोग जैसे अब कहा जाए, बहुत ही फेमस है, सभी लोग जानते होंगे, लौकी की सब्जी, है ना, आलू हो गया, प्याज हो गया। वैसे भी चातुर्मास में हमें प्याज का और लहसुन का त्याग करना चाहिए यदि संभव हो। तो बहुत सारे लोग सब अपने अपने इच्छा अनुसार अलग अलग
वस्तुओं का त्याग करते हैं कि हम इन 4 महीनों में, यानी कि जब तक चातुर्मास रहता है, तो हम इन नियमों का पालन करेंगे, इन चीज़ों का त्याग करेंगे। और फिर जब आप त्याग करते हैं तो जब चातुर्मास पूरा हो जाता है तो उस समय उसका फिर दान कर और उसके बाद फिर ग्रहण किया जाता है। और उसकी विधि आने वाले समय में हम फिर जानेंगे, चातुर्मास जब पूर्ण होगा। और यदि चातुर्मास में कोई आपको अभी कोई शंका हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो सके। या अन्य किसी व्रत के बारे में, पूजन पाठ इत्यादि के बारे में, किसी नियम के बारे में आपको समझना है, जानना है, तो आप कमेंट कर दें, जिससे आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि जैसे ही समय मिले तो जल्द से जल्द आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।